अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको आफ्टर इफेक्ट की क्लास नंबर 15 के अंदर। काफ़ी क्लासेस लेट हो चुकी हैं, काफ़ी दिन से मैं जो है ना वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा, कुछ रीज़न से इस वजह से। तो खैर फाइनली मैं आ चुका हूँ वापस, और आज की क्लास में हमने टेक्स्ट के ऊपर मज़ीद काम करना है। हमने जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि हम जो है ना प्री सेट्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसके अंदर टेक्स्ट एनिमेशन के प्री सेट्स दिए हुए हैं, हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा और ऊपर आई कार्ड के अंदर यहाँ पे भी मिल जाएगा, तो वीडियो को जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उसको। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो नहीं अपलोड हो आपको जो है इसका बर वक्त नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज की क्लास में हमने देखना है कोई हम जो प्रीसेट्स को हमने पिछली क्लास में देखा था, वो बेसिकली सारे के सारे टेम्पलेट्स बने हुए थे इसके अंदर। अगर वही काम हम खुद से मैनुअली करना चाहें तो हम कर सकते हैं, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको मैनुअली करना चाहें तो उसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें इतने ज़्यादा इफेक्ट्स दिए गए हैं कि आपको यानी खुद से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि हमने ये काम खुद से करना है, ये कैसे हुआ, ठीक है। तो उनका आंसर देने के लिए आज की क्लास में बना रहा हूँ कि ये काम आप खुद से कैसे कर सकते हैं। अगर आप इसको खुद एनिमेशन बनाना चाहिए इसकी, तो वो भी कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक कलर टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर लिया, ठीक है हमने। और ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि किस तरह टाइप करते हैं। आप राइट क्लिक न्यू, और यहाँ पे जाके आप जो है ना टेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ से टेक्स्ट टूल डायरेक्टली लेके यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ से इसको ऑन करना है, यानी इसका जो पैनल है इसको ओपन करना है। और इसके अंदर देखिए यहाँ पे हमारे पास एक प्ले बटन आ रहा है, इसके ऊपर लिखा रहा है एनिमेट। आप इसके अंदर जाके यहाँ से हमने एक ऐड करना है, एक नया लेयर ऐड करना है, यानी इसके ऊपर इफेक्ट ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पोजीशन, स्केल, स्क्यू, रोटेशन, ओपेसिटी और बहुत सारी चीज़ें आ रही है। मैं इनके ऊपर नहीं काम करने वाला, मैं जस्ट काम करूँगा पोजीशन के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए मैंने पोजीशन ऐड किया जैसे ही, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए आगे एनिमेटर 1, और इसी के अंदर फिर आगे आ जाता है रेंज सेलेक्टर, और उसके आगे आ जाता है पोजीशन, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं आगे। तो हमने जाना है पहले रेंज सेलेक्टर के अंदर। अब रेंज सेलेक्टर के अंदर आगे इसके अंदर बहुत सारी हमारे पास आ जाती हैं, वैल्यूज आ जाती हैं, जैसे कि स्टार्ट, एंडिंग, ऑफसेट और एडवांस, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास आ जाती है। उसके अलावा पोजीशन आ जाए, तो पोजीशन आपको पता है कि हमारे एनिमेट करने के लिए पोजीशन को यूज़ करते हैं। ये इसकी एक्स वैल्यू है, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप इसको रीसेट करते हैं, उसकी वाई वैल्यू ये है। आप इसको ऊपर नीचे मूव करना चाहें तो इसकी वाई वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, प्लस या माइनस में। इसको हम नॉर्मल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब हमारे पास आ जाइए, देखिए हमारे पास आ रहा है रेंज सेलेक्टर। बेसिकली है क्या है, अब रेंज सेलेक्टर मीन कि ये इसकी रेंज है, ये सारा का सारा ये इसकी रेंज है, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग ये सारा की सारी इसकी रेंज कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब रेंज सेलेक्टर हमने बताना है कि कितना एरिया को सिलेक्ट करें। देखिए हमारे पास यहाँ पे दो लाइंस आ रही है, कि ये लाइन आ रही है, एक ये लाइन आ रही है। तो मैं चाह रहा हूँ इसकी जो रेंज है इसको मैं कम कर दूँ, यानी इसको कम करते हुए लाइक यहाँ पे कर लूँ, यहाँ पे कर लूँ। तो वो कहाँ से होगा, इसकी देखिए स्टार्टिंग क्या है 0, यानी कि यहाँ पे है। इसके बाद एंडिंग क्या है 100, यानी कि यहाँ पे नॉर्मल, यानी इसका जो टेक्स्ट है इतना, इस हिसाब से 100 ही बनता है। अच्छा, अगर इसकी मैं एंडिंग जो वैल्यू इसको मैं कम करूँ, तो देखिए अगर गौर करें इसकी जो लाइन, रेड वाली लाइन, ये बिल्कुल पीछे होती जा रही है। इसको मैं आगे करूँ तो देखिए आगे की तरफ जा रही है, और इस तरह इसको मैं ड्रैग करूँ पीछे, तो ये देखिए इसका जो लाइन है ये पीछे की तरफ आना स्टार्ट हो गया। इट्स मीन कि हमने इसकी जो रेंज है उसको हमने कम कर दिया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी हमारे पोजीशन। तो पोजीशन भी हम यहाँ से जो है ना एनिमेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम करेंगे इसकी एक्स वैल्यू को छोड़ के, बल्कि हम वाई वैल्यू के ऊपर काम करेंगे। तो देखिए इसकी जो वाई वैल्यू है मैंने इसको चेंज किया। अब अगर अपने गौर करना है कि देखिए बाकी पीछे टेक्स्ट क्यों नहीं आ रहा, जस्ट 3 वर्ड्स क्यों ही आ रहे हैं, इसकी वजह यह है कि हमने इसकी जो रेंज है इसकी रेंज को ही हमने कम कर दी है। हमने इसकी रेंज टोटल 3 वर्ड्स पे डिपेंड कर दी है, यानी देखिए हम इसकी एंडिंग जो है ना 25 कर दी, यानी पीछे बहुत ला दी है लाइन। इस वजह से जो ना ये इसकी जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल आधा नीचे आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा। हालांकि होना चाहिए कि क्योंकि हमने पहले देखा है कि अगर आप इसकी वाई वैल्यू को छेड़ें तो पूरे का पूरा नीचे आएगा, ये पूरे का पूरा ऊपर जाएगा। बट अभी फिलहाल के लिए होगा क्या है कि हमने इसकी रेंज को कम कर दिया है। इट्स मीन कि वो सारा का जितना रेंज के अंदर आएगा टेक्स्ट वही जस्ट ऊपर नीचे एनिमेट होगा। अगर आप इसको ऊपर कर दें तो एग्जाम्पल वही होगी कि देखिए ये ऊपर चला गया, अगर आप इसको ड्रैग करें तो ये इसी तरह नीचे आ जाएगा। तो इस तरह करके यहाँ पे आप इसकी जो एनिमेशन है कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है हमारे पास ऑफसेट, ठीक है। अब ऑफसेट को भी हम यहाँ से चेंज करते हैं। देखिए अब ऑफसेट चेंज करने से क्या होगा कि देखिए 1 by 1 वर्ड एक आगे ऑफसेट यानी
इसकी जो रेंज है 1 by 1 आगे चलती 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 आगे की तरफ चली जाएगी। देखिए ये किस तरह की एनिमेशन बन रही है, पहले नीचे आया एन, फिर ओ, फिर आई, फिर टी, इस तरह आगे ये कॉन्टिन्यूसली आगे ये चलता जा रहा है। तो इस तरह करके यहाँ पे हम एनिमेशन बना सकते हैं। अभी तक आपको मैंने ऐसे करके दिखाया, अब हम इसको लाइव करते भी हैं, यानी इसकी एनिमेशन लगाते भी हैं साथ साथ। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो पोजीशन है उसको यहाँ पे मैं स्टार्ट में करता हूँ नीचे, यानी इसकी पोजीशन को यहाँ पे मैं नहीं करती। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो आगे स्केलिंग है, इसका ड्यूरेशन है, यहाँ पे मैं करके इसको मैं वापस ही यानी ऊपर लेके जाता हूँ वापस, ये कुछ इस तरह। ठीक है, अब आप इसके ऊपर गौर ये रहिएगा, ये देखें किस तरह बना। इसको मैं यहाँ से प्ले करता हूँ, देखें आहिस्ता आहिस्ता ये एनिमेट होता ऊपर चला गया। ठीक है, जिस तरह हमने इसके अंदर यानी एनिमेशन लगाई है। अच्छा, वापस आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। उसके बाद यहाँ से हम इसका जो ऑफसेट है इसको भी यहाँ से एनिमेट करना है। स्टार्टिंग में यहाँ पे रखते हैं और आगे चल के हम जो इसकी वैल्यू है वो हम यहाँ से चेंज करेंगे ऑफसेट की। तो यहाँ से इसको मैं ये करता हूँ। अब जरा आपने गौर करना है कि क्या होगा इसके अंदर। आप मल्टीपल देखें गेम बन गई है, ये 1 by 1 ये ऊपर नीचे ऐसे उड़ते जा रहे हैं। अब इसका जो वर्किंग एरिया काफ़ी आगे तक है, उसका वर्किंग एरिया मैं पीछे करता हूँ यहाँ पे, यानी रख के प्ले हेड को एन प्रेस कर रहे हो। एन से क्या होगा, ये शॉर्टकट है, यानी इसका जो वर्किंग एरिया इसको शॉर्ट करने के लिए आप इसका यानी एन मीन एन, यानी हम इसका जो वर्किंग एरिया इसको यहाँ पे एंड करना चाह रहे हैं। अपना जहाँ पे प्ले हेड होगा आपका वहाँ पे वो एंड हो जाएगा। तो इस तरह करके ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक एनिमेशन सी क्रिएट होगी एक मज़े की। ये बिल्कुल अब स्लो स्पीड के अंदर है क्योंकि इसकी ड्यूरेशन हमने यानी इसके जो स्केल ड्यूरेशन वो ज़्यादा रखे, इसको मैं 1 सेकंड में करता हूँ। देखें ये जल्दी जल्दी परफॉर्म होगा। तो ये देखें ये कुछ इस तरह देखें ये परफॉर्म एनिमेट हो रहा है। ठीक है, अब इसका जो वर्किंग एरिया है इसको मैं मजीद काम करता हूँ लाइक यहाँ पे। और अब उसके बाद यहाँ पे इसको देखें प्ले करते हैं, देखें कुछ इस तरह की एनिमेशन ये बना रहा है। अब इसके अंदर देखें अगर आप इसके अंदर कुछ और ऐड करना चाहें, कुछ और चीज़ ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। आप इसके अंदर लेट्स सपोज अगर आप इसको चाह रहे हैं कि रोटेट भी करूँ तो यहाँ पे आप इसकी एक नई वैल्यू ऐड कर देंगे, यानी आपने प्रेस करना है आर, सॉरी यहाँ पे इसको हम दोबारा से ओपन करते हैं सारा जो हमने ऐड किया हुआ था। ठीक है, और अच्छा यहाँ पे पोजीशन के साथ साथ हमने यहाँ पे इसको रोटेट भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एनिमेटर 1 के अंदर ही मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे इसके अंदर जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ से आप इसको कर देंगे रोटेशन को भी साथ में ऐड। देखिए तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, इसको अपने नहीं छेड़ना, आपने इसी के अंदर ऐड करना है। यहाँ आपने जाना प्रॉपर्टी में और प्रॉपर्टी में जाके आप जो भी ऐड करना चाहें, स्क्यू, स्केलिंग और वट एवर जो भी यहाँ पे इसको चाह रहे हैं कि रोटेट भी हो साथ साथ। की फ्रेम इंसर्ट करते हैं और इसके जो लास्ट पॉइंट इस पे जाके यहाँ पे इसको मैं यानी एक पॉइंट इसको रोटेट भी करता हूँ, यानी मैं चाह रहा हूँ कि पूरा का पूरा राउंड, या ऐसे करते हैं यहाँ पे जस्ट राउंड ऐड कर देते हैं, यानी 1 पॉइंट ऐड कर देते हैं कि पूरा एक राउंड रोटेट भी होगा साथ में। अगर आपने देखने के देखें एक किस तरह की एनिमेशन बन के साथ साथ रोटेट भी हो रहा है, ऊपर नीचे भी जा रहा है, और यानी मल्टीपल एनिमेशन हमने बना दी इसके अंदर। अब ये वो चीज़ है देखें बताया इसलिए कि जो प्री सेट्स हैं आप उनको यूज़ कर लें तो काफ़ी बेस्ट है। अगर आप फिर भी सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि बेसिकली कैसे काम करती हैं, कैसे एनिमेशन परफॉर्म होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कम्प्लेक्स है। इसके अंदर आपको जो है ना डेप्थ में जाके ये तमाम चीज़ें समझनी होती हैं कि कैसे एनिमेशन परफॉर्म करना है या कैसे ये तमाम चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे इसके अंदर देखिए इतने ऑप्शंस हैं, हर एक के साथ साथ आपको जो है ना एनिमेशन का ऑप्शन मिलता है, आप इसके ऊपर एनिमेशन परफॉर्म कर सकते हैं, आपको और स्टॉप वॉच मिल जाती है जिससे आप जो है ना एनिमेशन लगा सकते हैं। तो नहीं बहुत डेप्थ में ये काम करता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको ये तमाम चीज़ें मिल जाती है। अब देखिए इसके अंदर आप कुछ और ऐड करना, जैसे मैंने पोजीशन भी ऐड किया, रोटेशन भी ऐड किया। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि ये छोटा बड़ा भी हो, स्केल भी हो, तो यहाँ पे इसके अंदर मैं स्केल भी ऐड कर रहा हूँ। अच्छा जी, स्टार्ट भी आते हैं और स्टार्ट में आके बल्कि थोड़ा सा इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ आगे रखता हूँ। अब इसकी जो स्केलिंग है वो भी बड़ा करता हूँ, यानी मैं चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में बड़ा भी हो ऐसे। ठीक है, अच्छा अब आपने देखना है कि क्या होगा कि ये बड़ा था, बड़ा होता हुआ देखें या बड़े हो गए ना। ठीक है, अच्छा आप इसके अंदर एनिमेशन लगा के करना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए भी हल है। लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इसकी की फ्रेम लगाता हूँ, नॉर्मल है, आगे चलते हैं और यहाँ पे जाके बड़ा हो जाए आखिर पे, यानी अगर आप चाह रहे हैं कि आखिर पे बड़ा हो तो फिर आप जाके काम कर सकते हैं। अब यहाँ से इसकी जो वैल्यू है उसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। तो अब आपने गौर करना है कि स्टार्टिंग में छोटा होगा और जैसे जैसे आगे जा रहा है जैसे बड़ा भी होता जा रहा है। देखिए गन सा बन गया, खिचड़ी सी बन गई इसके अंदर, यानी हमने बहुत सारी एनिमेशन लगा दी हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, जो है ना स्केल हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, क्या हो रहा है, यानी बहुत सारी एनिमेशन हमने ऊपर ऐड कर दी हैं। तो इस तरह करके आप कुछ भी ऐड करना चाहें, स्केलिंग, पोजीशन, ओपेसिटी, व्हाटएवर आप ऐड करना चाहें
आप मैन्युअली यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। देखिए वैसे वर्डिंग होते हैं ना, 1 बाय 1 छोटा बड़ा होके आता है। अब इसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर भी नहीं समझ आ रही, वंस अगेन एक और क्लास बना दूंगा इसके ऊपर, और कल की क्लास में कुछ और देखना है। तो आई होप कि आपको ये समझ आएगा। इसमें इतनी चीज़ें हैं कि आपको मैं अगर बताने बैठ जाऊँ तो बहुत ज़्यादा जो है ना लेंथी क्लास हो जाएगी, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। तो मैं अब आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।